लाखों किसान आकर अन्नदाता न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है। 10 साल में भाजपा ने तो दिया ही नहीं। श्री राहुल गांधी जी ने महिलाओं को लेकर, युवा को लेकर पहले गारंटी की घोषणा की, फिर 8 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया 100 रुपया एलपीजी सिलेंडर कम करता हूं। अरे 900 रुपए का सिलेंडर 800 रुपया करके कोई एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री जी। मांग कर रही है वेतन बढ़ाने को, केंद्र की भाजपा सरकार ने नहीं बढ़ाया। हमारा वायदा है सत्ता में आते ही सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, हर जिले में, देश के हर जिले में एक महिला हॉस्टल, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल बनेगा। 28 दिसंबर से नागपुर से हैं तैयार हम के नारे के साथ हम तो निकल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो 2024 नजदीक आ रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने 400 पार का नारा दे दिया है, तो दूसरी ओर सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस यानी कि इंडी गठबंधन जो बन करके तैयार हुआ है वो किस तरीके से काम करने वाला है और क्या कुछ उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी पे ही तमाम जानकारी करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आस्था जी। अलका जी, सीधे सवाल पे आते हैं और आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि लगातार जिस तरीके से कामों को लेकर के बात हो रही है, 2024 नज़दीक है, तो किस तरीके और क्या कुछ रणनीति से आपकी पार्टी इस बार मैदान में उतर रही है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी चुनाव की तैयारी आज से नहीं, 28 दिसंबर से नागपुर से हैं तैयार हम के नारे के साथ हम तो निकल चुके हैं। और उसी के तहत श्री राहुल गांधी जी की पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से 6713 किलोमीटर का सफर तय करके इस समय अंतिम राज्य 15वें महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। और कल ही 13 मार्च को महाराष्ट्र के धुले में श्री राहुल गांधी जी ने महिलाओं को लेकर, युवा को लेकर पहले गारंटी की घोषणा की, फिर उससे पहले किसानों को लेकर गारंटी की घोषणा की और कल आज परसों आदिवासियों को लेकर, और अब महिलाओं के 5 गारंटी को लेकर श्री राहुल गांधी जी ने घोषणा की, हमारे मल्लिकार्जुन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और अब महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि इन 5 गारंटीज को लेकर उन महिलाओं के बीच में जाना जो पिछले 10 साल से महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का शिकार हो रही है, साथ में घरेलू हिंसा का भी वो शिकार हो रही है। तो ये गारंटी में सबसे पहली महालक्ष्मी गारंटी है। महालक्ष्मी गारंटी के तहत हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया कैश उसके खाते में हर साल मिलने वाला है, ताकि वो अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका जो है वो निभा पाए। इसमें बात की गई है जो 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली हैं उसको भरेंगे और उसमें 50% आदि आबादी का, हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का हक होगा, तो उन्हें सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की बात की है। इसमें शक्ति सम्मान की बात की है। शक्ति सम्मान के तहत जो हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं, मिड डे मील बनाने वाली बहनें हैं, उनको महंगाई में उनका वेतन जो है उन्हें लगता है कम है। 10 साल से मांग कर रही है वेतन बढ़ाने को, केंद्र की भाजपा सरकार ने नहीं बढ़ाया। हमारा वायदा है सत्ता में आते ही इन सभी हमारी बहनों का जो है वेतन जो है वो दुगना कर दिया जाएगा। जो आज मिल रहा है उससे दुगना मिलेगा। अधिकार मैत्री की बात है कि जो पंचायत में पंच और सरपंच हमारी बहनें, 14 लाख बहनें हैं जो चुनकर आई हैं, उनको और ज़्यादा जागरूक किया जाए, उनके अधिकार, उनके कामकाज में और सशक्त लाया जाए। उसको लेकर जो है हम लोग कानूनी सहायक नियुक्त करने जा रहे हैं। हर पंचायत में एक कानूनी सहायक होगी जो उन्हें हर तरीके की मदद करेगी आगे बढ़ने में। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, हर जिले में, देश के हर जिले में एक महिला हॉस्टल, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल बनेगा, ताकि जो कामकाजी महिलाएं हैं जब वो एक शहर से दूसरे शहर या जिले से दूसरे जिले या शहर जाती हैं, सो उनके लिए एक सुरक्षित स्थान हो जहाँ पर वो रह सके, काम कर सके। सो उनके लिए ये 5वीं गारंटी की घोषणा कांग्रेस ने की है। बिल्कुल अलका जी, जैसे कि मैं आपकी बातों को भी देख करके समझ पा रही हूँ कि यकीनन सारी चीज़ें जो है महिलाओं के लिए इस बार चुनाव में ज़्यादातर ध्यान दी गई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि लगातार अगर बात की जाए न्याय यात्रा को लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत सारे बयान आए, बयानों की बौछार हुई, तो उसका जवाब अलका जी कैसे देंगी? मुझे खुशी है कि बयान आए। अभी तक तो सब चीज नजरअंदाज कर रहे थे। वो विपक्ष जब भी बात करता था, किसान का आंदोलन आप देख रहे हैं, रामलीला मैदान में लाखों किसान आकर अन्नदाता न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है। 10 साल में भाजपा ने तो दिया ही नहीं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस का कहना है जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम कानून लेकर आएंगे और लागू करेंगे MSP का। आज युवाओं के लिए हम कहते रहे युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ युवा रोजगार देना था, कहाँ है? सच्चाई ये है कि 20 लाख लोग
के करीब जो बता रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, देश छोड़ने के लिए, नागरिकता छोड़ने के लिए अपने आवेदन कर चुके हैं और बहुत लोग छोड़ के भी चले गए हैं। अब इसमें जो है बेरोजगारी मुद्दा हमें सुना ही नहीं। महिलाओं ने कहा बहुत महंगाई है। 8 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया 100 रुपया LPG सिलेंडर कम करता हूं। अरे 900 रुपए का सिलेंडर 800 रुपया करके कोई एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री जी। मोदी की गारंटी क्या थी राजस्थान में? कांग्रेस की सरकार 500 का दे रही है, मोदी की गारंटी 450 का LPG सिलेंडर मिलेगा। और आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें हैं। मोदी की गारंटी के अनुसार पूछिए जाकर किसको 450। तो ये लगातार कहते हैं ना कि विश्व पटल पर काम हो रहा है। आज मोदी जी की को जाना जा रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है। मोदी जी का हो रहा होगा, है ना, लेकिन मोदी जी देश का नाम, देश का रुपया, अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं ना। मनमोहन सिंह जी के समय पर $1 की कीमत 45 रुपए थी। रुपया गिरता है, देश के प्रधानमंत्री की, देश की साख गिरती है। आज वही डॉलर जो है 85-83 रुपए पहुंच चुका है। साख गिरी या नहीं गिरी? आज रूस से हम तेल ले रहे हैं तो रूस कहता है कि आपका रुपया नहीं लेंगे, हम चाइनी युआन लेंगे। और आज भारत सरकार रुपये में नहीं, चाइनी युआन में रूस से कच्चा तेल खरीद रही है ना। आप कौन से अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं? ये अंतरराष्ट्रीय स्विस बैंक कहाँ आता है जहां पर काला धन था? मोदी जी ने कहा नोटबंदी, काला धन आएगा, स्विस बैंक के खातों की जानकारियां लाएंगे। वो तो जानकारी आई नहीं। पता लगा SBI को इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चुनावी चंदे की जानकारी देने से भारत सरकार मना करती रही। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। SBI को, बैंकों को फटकार लगी। चुनाव आयोग को आदेश हो गया है, खुलासा करिए SBI में किसने कितना चंदा किसको दिया, किस मकसद से दिया, बदले में सरकार ने उन पूंजीपति मित्रों को क्या लाभ दिया है। क्योंकि किसान का कर्ज तो माफ नहीं हुआ। एक सच्चाई बता रही हूं देश को। आज 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। किसका? 22, मात्र 22 पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ बता दीजिए ना आप। और आपको पता है मनरेगा में साल में कितना खर्च होता है? मनरेगा के मजदूरों पर 65,000 करोड़ हर साल खर्च होता है। तो ये 22 पूंजीपति मित्रों का जो 16 लाख करोड़ खर्च किया है ना, उनका माफ किया है। अगर यही देखें तो 24 साल तक मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी दे सकते थे, आप उनका मान बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं। तो लगातार रोजगार, महंगाई को लेकर के अलका जी आपने बात करी, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हाल ही में देश में CAA कानून लागू है जिसका विरोध बहुत तेजी से हो रहा है। क्या अलका जी भी इसके विरोध में है? नहीं, विरोध और पक्ष की बात, ये 10 साल क्या भाजपा सरकार सो रही थी? 10 साल कम पड़ गए। 10 दिन रह गए, चुनावों की घोषणा होने वाली है। 10 दिन पहले जुमला CAA का ले आए। विवादित लोकतंत्र है, चर्चा होनी चाहिए, उसमें सहमतियां बननी चाहिए। लेकिन आप कृषि कानून भी ऐसे लाते हैं तानाशाहियों से, आप हर कानून ऐसे ही लाकर थोपते हैं और फिर मुंह की खाते हैं, वापस आते हैं। आज असल CAA मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह के विवादित मुद्दे लाकर 400 का पार करने का जो है दावा करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन पे देख लीजिए कैसे नियुक्तियां हो रही हैं, कैसे इस्तीफे हो रहे हैं, है ना। सो ये विवाद पैदा करके सिर्फ मोदी जी असल मुद्दों से 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड रखनी चाहिए ना देश के सामने मोदी जी को, वो तो रख नहीं रहे। 10 दिन पहले एक कानून लाकर आप उस पे सोचते हैं धर्म और जातियों के नाम पर आप करके जो है अपना उल्लू सीधा करेंगे, वो होने वाला नहीं है।